हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तीनों बच्चे छोटे वाले एकदम तैयार हैं। बड़े बच्चों की टाइमिंग आज थोड़ी सी चेंज है। 9:30 बजे जाना है उन लोगों को, गाड़ी सी टाइम आएगी। नंदनी है थोड़ी सी उदास क्योंकि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाया। और हमारी आरुषि अपने बालों को खुद कंघी करती है क्योंकि दूसरों के हाथ से लगता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। अपने बालों को धीरे धीरे करके उन्हें कंघी कर रही है, ऐसे सुलझा रही है। फिर चुटिया जो है प्रीति बना देगी इसकी 2। आज मत खुलवाना बेटा, चुटिया में से निकलते ही लग जा आपके बाल, ठीक है? भैया की शादी से बाद में करवाऊंगे कटिंग, बेबी कट, ठीक है? ओके बेटा। हाँ लो। और नंदनी अब अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही, अभी टाइम है। और अब मैं इनका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। चिंकी अपने बालों में कंघी करवा रही माँ पे। ये आज थोड़ा लेट उठी, नु कह रही मुझे किसी ने जगाया नहीं। और माँ इन्हें आवाज लगाती रहे लेकिन जब तक मेरी आवाज इनके कानों तक नहीं जाती। ये देखो चिंकी का मुंह, ये देखो कितना सुंदर है। अरे ये कहाँ था वही लड़का तैयार होकर, ये कहाँ चला गया? राम राम करो सबसे पहले सबको हाथ जोड़कर। राम राम जी। बच्चे को आशीर्वाद देना, बहुत सारा प्यार देना, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, पढ़ लिख कर आप सबका नाम रोशन करे और हम सबका भी। छोड़ गई और इसने ऑर्डर लगाया अपने पापा जी को कि पापा जी आज मेरी दोनों साइकिल धो देना। मैंने कहा बेटा कभी याद छोड़ गए, पापा जी भी ले आएंगे। मैंने कहा बेटा कभी देख बेटे, पूरे 1 महीने से ज्यादा हो गया है। 40 दिनों बाद धूप निकली है। सुबह के 8:30 बजे धूप देखी है हमने। वैसे तो थोड़ी बहुत निकल जाती, मम्मी लेकिन सुबह मौसम मम्मी क्या गर्मी आवेगी नहीं, डेली धूप निकलेगी। बेटे गर्मी भी आएगी। हाँ सर्दी जो है सर्दी जाएगी भी। ये तो बदलता है मौसम की तरह, तुम बदल तो नहीं जाओगे। मम्मी और पापा जी चिज्जी भी दिलावे हमें। बट्टे बदनामी कर तुमने। चाचा जी ने संतरे वाली टॉफी का इशू नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो चल जा। मम्मी कुछ और टॉफियाँ। नहीं वो टॉफी नहीं, केवल संतरे वाली टॉफी। बस मैंने तो वे ली थी पल्स वाली टॉफी है। कोई बात दो नहीं, टॉफी वॉफी से कोई इशू नहीं है। बस वो ना खा करो अड़गम सड़गम। सड़गड़ कह दिया। अब उसी के सारे बाल गुंदन लगे, देखो तो कितनी प्यारी चुटिया बन गई आपकी बेबी डॉल की। बेबी डॉल नहीं है, बेबी डॉल आप ही छोटे हैं। हाँ ठीक है। पापा जी आपकी दाढ़ी अभी मैं ऐसा डटू या मुझे पिताजी पे धमक मारी। चिंगी बीच में बोला, सबके बीच में बोलने की आदत उसे पड़ रही। अगर कोई किसी को डांट भी रहा ना, उसके बीच में उनके हाँ तुझे डांट दिया, ऐसे ऐसा करती रहे। अभी नाश्ता कर रही वहाँ बैठ के। नहीं मैं वो कोट थोड़ा सा बड़ा, मैंने बोला कि बड़ा है ना, तुझे एक कपड़ा नहीं दूँ, अब तो पहनना ही पड़ेगा। अभी स्कूल का टाइम हो गया, मैंने नाश्ता कर लिया, मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया। और लंच में रखी आज दही मसाले वाली पराठा और अचार। आज ये रखा, कल छोले दिए थे। दही के साथ अचार नहीं खाते। माँ कह रही जब दही रख ली, अचार रखने की क्या जरूरत है, कुछ खाने का तरीका सीख लो कोई खाने का। खट्टी खट्टी चीज हो जाएगी, माँ का कहने का मतलब है दोनों। ओके साथ अचार मत। ओके पिताजी। अभी बिल्कुल रेडी हूँ, गाड़ी आएगी अभी आधे घंटे पहले तैयार होगी। चिंकी नाश्ता करी, मैंने भी नाश्ता कर लिया। चाची जी नहा धो के पूजा करी, आपको घंटी की आवाज आई रही होगी। और छोटे छोटे सारे नमूने हमारे स्कूल में जा चुके हैं। तो कह रहे थे मम्मी ये बताओ नहीं छोड़ गाने के, आज पापा ही छोड़ गाओ। ये बताओ जब हम स्कूल में चले जा सारे कैसा लगेगा घर? खाली सुना बस अपने काम में लग जा सुना क्या लगता। और जिस दिन संडे में हम संडे में घर रहे उस दिन मम्मी सुबह से आई, नहाओ चलो फटाफट, सबके कपड़े धोएंगे नहाओ। एक बात तो है, इतनी सी बारिश थी फर्श साफ हो गया देख। मैंने सोच रही काला इतना उतरा इस पेड्डे पर था गौर सा, पता नहीं क्या धुआं सा चढ़ रहा था। इस पेड्डे पे ही मक्खियों ने कालनी कर रखी गई पत्ती, मक्खियों ने बैठ के। धूप अच्छी होने की वजह से चाचा जी का सवाल है आज बच्चे इतना लेट क्यों गए। समय वही है लेकिन धूप अच्छी खासी निकल गई तो दिन सा निकला हुआ दिख रहा सबको। बच्चों को भी आज वे भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए थे, पूछ रहे अभी क्यों गए। मैंने कहा अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 9:30 बजे, अभी हमने भी नाश्ता करा। तो चलो जी लगते हैं क्लीनिंग के काम में। आज बहुत सारे कपड़ों की धुलाई होगी। कल हम गए थे शॉपिंग करने के लिए। मैं बताऊं हम लोग शादी में कहाँ जा रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड है अलीगढ़ में, तो वहाँ पर हम लोग शादी में जाएंगे। मैं, माँ, नंदनी
आरुष और गुड्डू के पापा। आरुष के पापा भी कह सकते हैं, नंदिनी के पापा भी लेकिन निकलता है गुड्डू के पापा ही मुंह से। तो ये शादी है 5 फरवरी की, जिसमें हमें जाना है और हमें जरूर अटेंड करनी है क्योंकि डेली फोन आ रहे हैं। फिर हमने सोचा कि माता जी को साथ में लेके चलते हैं। अलीगढ़ से मथुरा वृंदावन नजदीक ही पड़ता है, 60 किलोमीटर पड़ता होगा। तो माता जी को घुमा कर लाएंगे क्योंकि बड़ी ही दिली इच्छा है उनकी वृंदावन मथुरा घूम के आने की। आगे भी जाते हम, अगर और बच्चे हमारे साथ में होते फिर हमने सोचा ताजमहल बाद में देख लेंगे जब राजस्थान जाएंगे। बिला बैठा वहां सी रसोई के दरवाजे पे, अरे अभी देख रही उश झपट्टा मारेगी यार, उश उश, आगे इसका ध्यान नहीं पड़ा, उश उश अब नहीं आवे। चूहे पकड़ने की इजाजत है, ना कि दूध वगैरह में मुंह देने की। चूहे उहे पकड़ लेकर बस, ये एक्स्ट्रा चीज जो मैं मुंह देवे है भाई बिलाओ यार, जब तुझे रोटी रोटी सब चीज दे, इधर उधर मुंह मारने की क्या जरूरत है। जूली की बेटी ने उसे पधा दिया था दूर तक, ऊपर तक हमला कर दिया था, आज हमला कर दिया था, रसोई में जान लग रहा था। तो बस कुत्ते बिल्ली की जंग भी हो जा कभी कभी यहाँ पे, और हम ना दोनों पक्षों को ही रोटी वगैरह इन्हें खाना देते हैं। अब इनकी जातीय दुश्मनी है तो भाई उसमें हम क्या कर सके, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अपनी अपनी दुश्मनी निभाओ, हमारा तो समझाने का फर्ज है। कोई मानना है ठीक है, नहीं मानता तब भी ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल बज गए 11 और मैं जा रहा हूँ आज घर छोड़ के 2-3 घंटे के लिए। ऐसा नहीं बोलना करते। और मुझे जाना है फिर से मार्केट। कल मैं इनके साथ में गया था इनका असिस्टेंट बन के, आज मैं फ्रीडम रूप से जा रहा हूँ। मतलब जो मेरे जी में आवेगी वो खरीदूंगा, वो करूँगा। आज इनकी परमिशन सलाह लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कल भी नहीं लिया आपने तो, अकेलो न करी अपनी शॉपिंग तो क्यों कह रहे, मैं तो भेज दिए थे अकेले कहाँ। अच्छा एक इनर बनियान खरीदा था भाई, वो मेरी शॉपिंग थी। देखो वो मैंने अकेले ने शॉपिंग करी, बाकी मैं इनके आगे पीछे घूमता रहा, वहाँ इनकी रखवाल करता और पैसे दिल्ली का पेमेंट करने के लिए जो है मैं और अमित थे। कल की शॉपिंग थी इस तरह, और आज की शॉपिंग नहीं रहने की। आज घर की जरूरत का सामान आएगा भाई, पत्थर टाइल्स कुछ लाने, इंटरलॉकिंग टाइल्स लामा वहाँ पे गैलरी के लिए देख के आ गया था एक दिन, और इनर डिजाइन विजाइन सब दिखा दिए थे। इन्होंने जो पसंद करके बताया मैं लेता हूँ। कुछ जो वहाँ पे जो लग रहा है मार्बल का पत्थर, उसकी कुछ स्लेट्स कम रह गए हैं भाई, मैं भी लेके आ जाऊँ। तो ये काम मुझे सौंपा गया है, तो कुछ खाने पीने को हो, छा पानी थोड़ा सा दे दे, गुंजाइश हो जाएगी 2-3 घंटे की। मक्खन निकाल ली, ताजी छा है अभी। जैसा कि मैं 2-3 घंटे में रनिंग करूँगा, और रनिंग पैदल नहीं करने का। देखो निकाल लिया अपनी धन्नो बुलेट और उस पर जाऊँगा। और खाने पीने के लिए जो है अभी चाय में ही थे सुबह से, तो अभी देखते हैं कुछ और मिल जाएगा तो। ताजा मिलेगा एकदम। क्या ताजा? चलेंगे भाई, छा पी के चलेंगे अपनी छा गुड़ तो अपना ठीक हो जाएगा हिसाब किताब। ये भी बिजली के भरोसे रह लगे काम भाई, जब तक बिजली नहीं आनेगी तब तक ये दही भी नुक्की हुई धरी रहे हैं, और इसकी बाट देखनी पड़े पहले, नहीं तो पहले हाथ से हो जाते सारे काम। पर उसमें मेहनत थी और भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, वो बहुत लंबा टाइम लगा था उसमें। ये तो फटाक देसी हो जाए, लगा के छोड़ दो और अपना काम करते रहो। तो देखो इंसान के पास टाइम की तो कमी है। हाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसे यूज करने में भी कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, टाइम की बचत है। और बता कोई मार्केट का सामान, साग पत्ता, कुछ किचन का कुछ सामान आना हो, कभी मुझे दोबारा भगावे फिर मैं वापस आ जाऊँ। सबसे जरूरी चीज चाय की पत्ती, जो सुबह से शाम तक बहुत ही जरूरी यूज होने वाला सामान है रसोई में, वो है चाय की पत्ती। और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है सदियों से, क्योंकि सबसे जल्दी यही खत्म होती है, दिन में कई बार बने ना। सारी सब्जियां दालें वगैरह सब कुछ है, लेकिन चाय की पत्ती नहीं है। नोट कर लियो सामान पर्चे पर, मुझे बता दियो। आज तो आप चाय पत्ती ले आइयो, फिर कल वल को देख लेंगे वैसा सामान किचन का। अच्छा हाँ, वैसे दालें तो सारी रखी है अभी। चलो तो भाई चाय पत्ती का ऑर्डर मिला है मुझे, और फिलहाल हम अपना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेने की तैयारी करते हैं यहाँ पे, एनर्जी बूस्टर हल्का सा। तो गाइज आप लोगों का कल बहुत ही जरूरी सवाल था कि आप पूजा को क्यों नहीं लेकर गए। अगर वो नहीं बोलती है तो क्या आप उसकी फीलिंग नहीं समझोगे? तो जी फीलिंग हम सारे बच्चों की समझते हैं। आपको पता है अभी शादी में 1 महीना है, जो कपड़े सिलाई के होते हैं सबसे पहले लाने का काम हम लोगों का उनका होता है, क्योंकि टेलर जो है कपड़े एकदम सिलकर नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रेडीमेड जो है वो फिट नहीं बैठ है, जैसे ब्लेजर हुआ, कोट हुआ, और कई सारी चीजें हैं, ब्लाउज हुई, वो रेडीमेड नहीं चल सकती क्योंकि साड़ी के साथ की चलती है। कई सारी चीजें हैं, और अभी शॉपिंग तो होती रहेगी क्योंकि अभी हमारे बच्चों के सारों के कपड़े आएंगे। घर में कल उनके पेंट करने वाले लगे हुए थे तो इसलिए वो घर रह गई थी, नहीं तो सारे ही चले जाते। देखो घर में एक न एक बंदा तो जरूर रहना चाहिए। हमारे इधर तो माँ कर लेती है, क्योंकि एक तो हम खाना बना कर गए थे, लगा कर गए थे, कपड़े वपड़े सब संगवा कर गए थे कि माँ पर ज्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि माँ को फिर बच्चों को भी संभालना था, क्योंकि शामी हो जानी है,
है, जब हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे कहीं कुछ ना कुछ लास्ट दिन तक छूटता ही रहता है। लेकिन हमने प्लानिंग ये बना रखी है, पहले हम लाएंगे वैसे कपड़े जो स्टिच नहीं है, और कुछ मैं अपनी ड्रेसेस लाई थी वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे एक शादी में भी जाना था बीच में और सर्दी का मौसम है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके के लेते हैं, क्योंकि नंदनी साथ में जाएगी ना, फिर उसको गोदी में भी ले लेते हैं, बच्चा सो भी जाता है रात के टाइम तो कंफर्टेबल रहूं मैं। पूजा को नेक्स्ट टाइम जब शॉपिंग होगी, अभी हमारी मुजफ्फरनगर की शॉपिंग बहुत सारी बची हुई है, हमारे सारे बच्चे जाएंगे एक दिन, जूते चप्पल कपड़े इनके भी आने हैं, वहीं से हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं अब की बार, तो एक दो बार चक्कर और हमारा लग जाएगा। जो मेन चीजें थी कल हम लेकर आए, लेकिन उसमें अभी हमारा बहुत कुछ छूट गया था, एक दिन और जाएंगे, उसके बाद में भी कई चक्कर हमारे लगेंगे, तो तब पूजा को लेकर जाएंगे, उसकी पसंद की ड्रेस दिलवाएंगे, क्योंकि मैंने बोल रखा है बेटा जो तुझे पसंद आए, तू ये मत सोचे कि हाँ तेरे पहनने से ही खर्चा होगा, तुझे जो पसंद आएगा वो ले लिए, तो जी उसे भी लेकर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव भी हम कुछ नहीं करते, सारे बच्चों को एक समान ही मानते हैं। आज का जो मौसम है वो काफी अच्छा है, और अभी मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी ठंड लगने लगी, मैंने सोचा कि धूप में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी धूप पूरी चली गई है, क्योंकि 3:30 का टाइम हो गया है। बच्चे अभी भी ट्यूशन में भेजे हैं प्रीति ने, और सारे कपड़ों की भी तय बना दी है उसने। मैं आ गई थी ऊपर थोड़ा काम करने के लिए, क्योंकि गुड्डू के पापा अभी तक भी नहीं आए थे। पहले मैंने खाना वाना बनवाया, फिर खाया, तिलवाया सबको घेर में से बुला के, और आज तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, बस लस्सी पी गई जा रही। मुझे नहीं हो रहा, मगर मैं तो कुछ खाने के भी नहीं रास्ते में तेना में। अगर सब हो परिवार का कोई भी सदस्य है उनके साथ में तो वे खा ले, नहीं तो अकेले नहीं खाते। फिर तो वे सोचा कि सब भूख लग रही होगी तेरी साथ में, तो अकेले नहीं खाने के बिल्कुल भी। तो चलो जी अभी इंतजार करते हैं, और बस सारे काम निपट रहे नीचे के, तो अभी थोड़ी देर में बस चाय बनाने का टाइम हो जाएगा। बच्चे बड़े वाले भी स्कूल में से आ गए, और देखो जी रौनक सी आ गई 2 दिन की बूंदों से, मतलब प्लांट्स पे कितने बढ़िया लग रहे हैं। और अब नए पौधे लगाऊंगी मैं इनमें, लेकिन वे लगाऊंगी मैं शादी के बाद में, 1 महीने का टाइम है अभी। और सबके सवाल थे कि अमित की शादी कब की है, तो मार्च में है, फर्स्ट वीक में ही अमित की शादी, मैं आपको बता देती हूँ। तो जी लो जी नाम लिया और हाजिर हो गए, आ भी लिए। अभी मैं बात कर रही थी आपके सामने, चाचा जी ने गेट खोल दिया। चलो मैं नीचे चलती हूँ और अभी खाना दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और काम करते करते आपसे बातें करते करते यहाँ पर आ गई है मेरी गर्मा गर्म सी चाय, अभी पी लेते हैं, क्योंकि गुड्डू के पापा अभी आए ना, तो उन्होंने अपने लिए बनवाई थी, तो थोड़ी सी बची हुई थी। मैंने सोचा कि आलस सा उतर जाएगा मेरा भी, क्योंकि बाहर धूप में खड़ी हुई थी मैं भी, यहाँ अंदर रूम में बैठे बैठे ना ठंड लगनी शुरू हो जा। अभी मैं 2 दिन से हीटर नहीं लगा रही बिल्कुल भी। तो चलो जी चाय पी लेते हैं और अपना बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर में बच्चे आने वाले हैं, 2 बजने वाले, और कढ़ी चावल बहुत दिनों में खाए तो काफ़ी टेस्टी लगे। और चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।